स्वामी के पक्ष से खड़े हो, ऐसे ही हम भी खड़े। जिनका धनुष है, जिनका धनुष है भगवान शंकर का, एक प्रमाण और मैं दिए देता हूँ। धनुष टूटना अनुचित नहीं है। यदि धनुष टूटना अनुचित होता तो जिस समय जानकी जी मैया गिरजा का पूजन करने गई, यहाँ उपस्थित है और पहले हो चुका था, तो जिस समय महामाया जानकी ने सामने स्वरूप को देखा तो पहुंची, और जब पहुंची तो हृदय में धनुष की करुणा ध्यान में है कि पिता ने प्रण को ऐसा किया। और जिस समय पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि कहा मोर मनोरथ जानो नीके, तो मैया ने कहा कि सीता तुम चिंता काहे करती हो, धनुष वही तोड़ेगा। मनुजा ही राजो मिले सोबर सहज सुंदर सामरो, जिसे तुमने हृदय में बसा लिया है वही तुम्हारा पति। मैया यहाँ उपस्थित है। यदि धनुष का टूटना अनुचित होता तो फिर मैया को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जब मैया मिथिला में उपस्थित है और मैया का धनुष है तो फिर मैया विरोध नहीं कर रही है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो फिर ये धर्म के विपरीत कैसे? दूसरी बात, आपने कहा कि धनुष का टूटना धर्म के विपरीत है, न मारा धर्म के विपरीत नहीं है। कैसे? अब देखो एक उदाहरण हम लगाए दे रहे हैं। इनके पिताजी ने आदेश दिया कि माता का शिरोच्छेदन कर दो, तो क्या इन्होंने नहीं किया? परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। आपने अपने पूज्य पिताजी के आदेश से ममता मई मां का शिरोच्छेदन कर दिया। क्या ये धर्म के विपरीत नहीं था? क्या माता धर्म का स्वरूप नहीं है? आपने जैसे आप पर कोई दोष नहीं लगा, धनुष तोड़ने वाले ने भी ठीक उसी प्रकार से गुरु आज्ञा का पालन किया है, उस पर भी कोई दोष नहीं है। कारण ये धनुष के समय टूटा, सबके सब प्रसन्न है। मई पाताल नाग जस व्यापा, अमुख बरी सी भंजो चापा। इसने धनुष को तोड़ा है। पृथ्वी मैं माने पृथ्वी, पाताल माने पाताल, नाग माने स्वर्ग, त्रिभुवन में उसका यश व्याप्त हो गया। यश किसका व्याप्त होता है? क्या अधर्मी क्या होता है? यश उसी का व्याप्त होता है जो धर्माचारी होता है, जो समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, उसको यश मिलता है। जो समाज में रह करके अनुचित कर्म करता है उसे अपयश की प्राप्ति होती है। यदि धनुष तोड़ने वाले ने अनुचित कर्म किए होते तो उसे यश नहीं अपयश की प्राप्ति हुई होती। अब आपने कहा, मैंने कहा था कि यहाँ पर सुकृत लगाए गए और सुकृत उनके लिए द्वारा लगाए गए जो धर्मशील है, और हमारी आपकी जो वार्ता है धर्म को लेकर के चल रही है। तो आपने कहा तब लगाए गए जब धनुष टूटा नहीं। राजा चरण ने विचार किया, ये कह दिया कि अब हमारे कन्या के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। तो धर्म के अनुयायी होते तो क्या वो धर्म को परित्याग कर देते ना? जैसे एक सरोवर के निकट साधु जी पहुंचे, उन्होंने देखा क्या कि एक बिच्छू जल में, तो साधु जी पहुंचे और अंजल बनाए और बिच्छू को निकालने का प्रयास करने लगे। अब बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। जैसे उन्होंने अंजल बनाई, उसने डंक मारी, अंजल से छूट गया। साधु जी बार बार प्रयास कर रहे उसे निकालने के लिए। क्यों? ये साधु का धर्म है, परहित करना ये साधु का कर्तव्य है। ठीक उसी प्रकार से जैसे साधु उस बिच्छू को जल में नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही जो धर्माचारी होते हैं वो धर्म का परित्याग नहीं कर सकते। देखो साधु जो बिच्छू निकाल रहे हैं तो वो साधु तो है लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो जल में बिच्छू है उसको निकाल रहे हैं तो साधुता के कारण निकालना तो चाहते हैं लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं कि बिच्छू कैसे निकाली जाए। अरे भाई बिच्छू है उसको तुम निकालोगे, हाथों से निकालोगे तो काटेगी नहीं। तो उससे सीधा उपाय है कि वो साधु महात्मा को ऐसा नहीं कि बिच्छू मर जाए, उसका हित भी हो और हमारी सुरक्षा भी हो। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जल में डूब रहा है तो जल में डूबने वाले व्यक्ति को भी जल में कूद करके नहीं बचाना चाहिए। अगर कोई जल में डूब रहा है
और आप उसको बचाने के लिए जल में कूद करके उसके पास पहुंच गए, तो निपट बेटा तुम भी जाओगे, ध्यान रखना। हाँ, वो फिर तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, तो कैसे निकाल पाओगे? तो बुद्धि का उपयोग करो कि उसके प्राण भी ना जाए और तुम्हारे प्राण भी बचे, उसको भी बचाओ और स्वयं भी बचो। तो जो साधु महात्मा जो भी हो, हमने तो नहीं देखा है, तुम्हें बताया, कहीं देखा होगा तुमने महात्मा जी को, तो उन महात्मा जी से भी बढ़कर के अपराध तुम्हारा था। जो तुमने महात्मा जी से ये नहीं कहा कि महाराज ऐसा करो, कोई कपड़ा ले लो उसी से निकाल लो। महात्मा के बिच्छू बार बार काट रही थी और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तो ना महात्मा जी बुद्धि का उपयोग कर रहे थे और ना तुम बुद्धि का उपयोग कर रहे थे। स्थिति ऐसी गंभीर बनी हुई थी। अरे बिच्छू को निकालना था, कोई एक अंग शरीर का वस्त्र ले लेते और उस वस्त्र को निमित्त बना करके बिच्छू को बचा लेते, तो बिच्छू के आघात से भी बच जाते और बिच्छू के प्राण भी बच जाते। लेकिन देखो बेटा, कहाँ धुआं फेंक रहे, कहा होगा तार फाट करी गए लड़ी गया तार। आगे लक्ष्मण कहता है, कहता महाराज आपने भी अपने पिताजी के कहने पर अपनी माता का वध किया और धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने गुरुजी के कहने पर धनुष को तोड़ दिया। तो जैसे आपने अपनी माता को मार दिया, उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया। तो बेटा एक काम करो, हमने अपनी माता को मार करके जीवित करवा दिया था, हमने अपनी माता को मार करके जीवित करवा दिया था, और तुम गुरु चेला सब लोग मिलकर धनुष ठीक करा दो, फंसा लेके जा रहे हैं यहाँ से। हाँ, तुम कलेवा खाओ, तुम कलेवा खाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारी बराबरी कर रहे हो तो फिर बराबरी पूरी कर लो, हमें उसमें भी संतोष है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वैसे एक बात बताएं, हमें ऐसा लग रहा है कि रूप से तुम्हें बड़ा प्रेम है? रूप माने होता है चांदी, हाँ तुम्हारे लिए होता है, रूप माने होता है चांदी, और चांदी से मैं बड़ा प्रेम है, क्योंकि 10 हाथ के गुलियां बता रहे कि चांदी से तुम्हें बड़ा प्रेम है। और इसीलिए रूप पहले जो सिक्के चलते थे वो चांदी के थे, इसीलिए उनको कहा जाता था रुपया। रुपया रूप माने होता है चांदी, वो चांदी के सिक्के थे तो उनको रुपया कहा जाता था। अब कागजों के होते हुई तो राजकुमार लक्ष्मण अब उनके चक्कर में ना पड़ो, बरनाम दे उनका, अपने जगह बैठे रहो, हम लोग जैसे काम चला रहे तुम काम चला रहे। हाँ, तो दूसरी ओर तुमने ये भी कहा कि माता गौरी ने कह दिया था क्या, मन जाए नाचो मिलिए सोबर, कि चिंता न करो धनुष टूटेगा। देखो गौरी जी ने एक बार भी कहीं ये नहीं कहा है कि धनुष टूटेगा, किसी भी स्थल पर गौरी जी ने नहीं कहा है, मानस उठा के देखो है कि धनुष टूटेगा। उन्होंने यही कहा, नारद वचन सदा सुचि साचा, और सो बर मिलई जाई मन राजा। जो तुम्हारे मन में बर है वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन ये नहीं कहा कि धनुष टूटेगा और बर तुम्हें मिलेगा। माता जी ने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये माता जी के पति शिव जी का धनुष है, और एक स्त्री का पतिव्रता धर्म कभी नहीं कहता है कि पति की वस्तु या पति की मर्यादा कहीं से भंग हो, कभी पतिव्रता स्त्री नहीं चाहेगी। लेकिन सीता जी की पूजा की, सीता जी ने पूजा की गौरी जी की, तो जब पूजा किसी देवी देवता की जाती है तो वरदान तो उस देवी देवता को देना ही पड़ता है। रावण ने पूजा की, उसने वरदान मांगा, हिरण्यकश्यप ने पूजा की तो ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा, ना चाहते हुए देना पड़ा।
तो ऐसी स्थितियां आती कि पूजा करने के बाद वर दिया जाता है, लेकिन उसमें मर्यादा माता जी ने इतनी बचा दी है कि किसी भी जगह उन्होंने ये नहीं कहा है कि जाओ शंकर जी का धनुष टूटेगा, हमारे पति का धनुष टूटेगा और तुम्हें वर की प्राप्ति होगी। माता जी ने यही कहा है कि तुम्हारे मन में जो वर है वो तुम्हें मिलेगा, तो मन में जो वर है वो मिलेगा, ये कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि धनुष टूटने के पहले सीता ने वर का चयन कर लिया। इसका अर्थ यही हुआ ना कि धनुष टूटने के पहले सीता ने वर का चयन कर लिया और जिस वर का चयन किया उसी वर को माता जी ने प्रमाणित कर दिया कि यही वर अब तुम्हें मिलेगा। और लक्ष्मण, तुम्हें यदि ये पता हो गया था तो तुम जनक से आकर के सीधे कहते कि जनक जी, अब पुत्री के लिए वर की चिंता न करो, ये धनुष उठवा घर के अंदर रखो, नाटक बंद करो। सीता ने वर का चयन कर लिया और जिस वर का चयन सीता ने किया, माता गौरी ने उस वर को प्रमाणित कर दिया है। और माता गौरी से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। माता गौरी से बढ़कर के आपकी मर्यादा नहीं जनक, माता गौरी से बढ़कर के गुरु सत्यानंद की मर्यादा नहीं है, विश्वामित्र जी की मर्यादा नहीं है। माता गौरी की मर्यादा श्रेष्ठ मर्यादा, भव भव विभव पराभव कारिन विश्व विमोहन स्वस विहारिन, ऐसी माता गौरी ने प्रमाणित कर दिया है। तो अब अपनी पुत्री से पूछो कि तुमने किस वर का चयन किया है, और जिस वर का चयन पुत्री सीता ने किया हो उसी के साथ सीता का पाणी ग्रहण संस्कार आप करें और अब धनुष को तुड़वाने का प्रयास न करें। अगर ऐसा हो गया होता तो हो सकता फंसा लेके यहाँ ना आते और तुम बैठ के कहीं कलेवा खा रहे होते। अब हम यहाँ आ गए तो अब तुम ये निश्चित मानो कि कलेवा तो होनी नहीं है, कलेवा होनी नहीं है। हाँ, अब काल कलेवा होगी, अब लक्ष्मण की कलेवा नहीं होगी, काल कलेवा होगी। है अग जग जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जग काल कलेवा। अब सब काल के कलेवा में जाएंगे। कलेवा माने भोजन, कलेवा माने ग्रास, अब सब काल का ग्रास बनेंगे।